लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और मेरी मौजूदगी है अभी काराकाट लोकसभा के विक्रमगंज में। नौजवान साथी और हुए हैं, क्या नाम है आपका? लालजी कुमार। चुनाव है लोकसभा का और युवाओं की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, पवन सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है, राजा रमाले हैं, प्रियंका चौधरी है, क्या मन में चल रहा है? कौन जो है जो क्षेत्र के हालात को समझेगा और विकास करेगा? पवन सिंह समझेगा। एक ही बार में फाइनल? एक ही बार में फाइनल मान के चलिए, कोई भी नवयुवक आएगा तो वही ना काम करेगा। नौजवान पे इनकी भरोसा है आपको? जी, नौजवान पर विश्वास है हम। इसीलिए पवन सिंह को मानते हैं। हाँ, इसीलिए। चाचा है, ये देखिए गमछा लगाए हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या है चाचा? रामूरत सिंह। लोकसभा चुनाव जब परिसीमन हुआ था काराकाट लोकसभा का, तो 3 बार से कुशवाहा समाज के लोग बैठे हैं। 2 बार महाबली सिंह और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा। नाराजगी है लोगों में उपेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध, फिर भी भाजपा के एयरलाइंस में वो आए हुए हैं। राजा रमाले हैं, प्रियंका चौधरी है और परसों दिन ट्वीट कर दिया पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। क्या मन में चल रहा है, किस पे इस पर जनता विश्वास करेगी? विक्रमगंज में जब से रामोदेश या प्रोफेसर की धरती है, हाँ। इस जब से दूल्हे जना मोर गुलान तनी मनी अजीत बाबू तब विकास भइल। एक बाद कोई तरह के विकास ऐतिहासिक धरती रही है विक्रमगंज। हाँ जी। एक बाद ये पवन सिंह आगे बढ़ने के बाद कौन चीज बा? हाँ, विश्वास लग रहा है पवन सिंह विकास करेंगे। जी, विकास करेंगे। पवन सिंह की शादी विवाह में हर एक जात की मतारी और बहन नाचती है, वो नचनिया बजनिया नहीं है। उसी तरह से पवन सिंह भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कलाकार है। यानी कि ये क्षेत्र की जनता विश्वास करेगी। विषय एकदम उनके बाद कोई है। हाँ। कारागार लोकसभा में पवन सिंह के बाद कोई है। निर्दलीय भी आएंगे तो हाँ, निर्दलीय भी सब जनता की सपोर्ट है। काराकाट लोकसभा में कितना विकास हुआ है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस पे भी चर्चा होगी और चर्चा होगी कि इस बार विश्वास के साथ किन पे ये खड़े हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? नाम तो विश्वामित्र सिंह पड़ेगा। लोकसभा का महापर्व है और उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, राजा राम जी हैं, प्रियंका चौधरी है और परसों दिन ट्वीट कर दिए हैं पवन सिंह हम भी आ रहे हैं। क्या लगता है किसके हाथों से इस काराकाट का उद्धार होगा? क्योंकि लगातार शिकायत लोगों की है कि जो बीते दिनों रहे हैं लोकसभा के सांसद, उन्होंने क्षेत्र को विकास नहीं किया। देखिए, हम लोग को महंगाई, बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर बढ़ा है, उसके विरोध में मतदान करना है। संविधान खतरा में है, उसके विरोध में जो पार्टी ऐसी करेगा उसके विरोध में हम लोग, यानी कि पार्टी की विचारधारा देके वोट करेंगे या कैंडिडेट की विचारधारा? पार्टी के विचारधारा, पार्टी की विचारधारा। पार्टी के विचारधारा। तो वर्तमान सरकार बीजेपी पे तो लगातार आरोप लगती रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, सिलेंडर बढ़ गया, शिक्षा में गिरावट आई है, तो आपको तो लगता है कि माइंड उसकी विपरीत जाएगी? एकदम श्योर। हाँ, 100%। ये 2 ऑप्शन है ना, राजा राम। हाँ, हम लोग राजा राम सिंह, राजा राम सिंह माले। विश्वास है पूरी तरह। चलिए, राजा राम पर चर्चा का विश्वास है और यही लोकतंत्र का महापर्व है। खुशी है कि सब जगह जुट करके लोग चर्चा करते हैं कि वो कैंडिडेट हम पे भरोसा है, इस कैंडिडेट पे भरोसा है। और खूबसूरती है इस देश की कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाकर के संसदीय चुनाव लड़ सकता है। चर्चा सवाल वही है, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर किस पर इस बार जनता विश्वास करेगी? इस बार बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाना, बच्चों के भविष्य के लिए, ये सब सोच करके जनता को वोट देना है। अच्छा, वास्तव में लगता है कि संविधान खतरे में है? एकदम है। जब भाजपा के सांसद खोल कर कहता है कि आरक्षण जो है मिटा दिया जाएगा इस बार, तो संविधान तो खतरे में होगा। उसको तो बोले था कि ये पार्टी की बात नहीं। नहीं, पार्टी की बात नहीं है। जिस पार्टी में आप है उसी पार्टी का आप मंत्री हैं, आप बोल दीजिएगा तो पार्टी की बात नहीं होगा। इसमें भी देखना है इस चीज को। क्यों नहीं देखना है? जितने पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित समुदाय के जितने भी स्वर्ण जाति के भी गरीब व्यक्ति, उसको सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे, हम किस स्थिति में पड़ेंगे, हमारे बाल बच्चा क्या खाएंगे आगे। अच्छा बताइए कि केंद्र सरकार ने कितने रोजगार दिया है 10 साल में? ये सवाल होगी। एकदम है, यही सवाल सुनाई हो रहा है। ये उपेंद्र कुशवाहा के क्षेत्र में होता पूछेंगे, एकदम पूछे करे। वहाँ पर गया में अमित शाह से लोगों ने पूछ लिया है, तो आप बता रहे उपेंद्र कुशवाहा। यही खूबसूरती है जिसको जिता करके आपने भेजा है सांसद रूप में, और पीछे भी भेजा था, तो सवाल तो बनता है। गया में गृह मंत्री से जब सवाल पूछा गया है तो उपेंद्र कुशवाहा किस गली का है? पूछेंगे ना? एकदम पूछना है। पूछे नहीं, नौजवान पूछ रहे हैं। संविधान की ताकत है कि जिसको आपने चुनाव जिता करके भेजा उसको आप पूछेंगे कि कितना समय दिया इस क्षेत्र में, कितना काम किया। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ पर जब जीते थे कुछ काम ही नहीं किए हैं।
5 साल में एक बार भी 6 महीने पहले आते हैं, वोट मांगते हैं, लोग फिर चले जाते हैं। ये आरोप उजियारपुर के है वो, उजियारपुर जाकर आते हैं, हम जाकर दिल्ली उजियारपुर, दिल्ली उजियारपुर, दिल्ली उजियारपुर, काराकाट में कहाँ घूम। जब क्षेत्र की बात करते हैं तो लगता है कि आपका निशाना कहीं और है। हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे। महागठबंधन के वोट, चलिए पार्टी को मानने वाले लोग हैं, महागठबंधन को वोट देंगे और कहते हैं कि जिस विचारधारा के साथ लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, चुनाव आके लड़ रहे हैं, कितनी खूबसूरती है। हम लोग चाचा से बात करेंगे। चाचा नाम क्या हुआ आप? ओम प्रकाश सिंह। फिर वही चुनाव हो रहा है लोकसभा का, वही लोग फिर आ रहे हैं, लगातार फिर ये खबरें बनती हैं कि क्षेत्र में गए, जीत करके नहीं आए। क्या सोच के इस बार युवा वोट करेगी? आप ही नौजवान हैं, क्या इस बार मन में चल रहा है? महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा होगा एकदम। लेकिन टिकटवा बांटते समय चाचा कहते हैं कि कुशवाहा के 5 लाख बा, स्वर्ण जाति के 6 लाख बा, मुसलमान के 20% बा, तो टिकटवा ओकरे ओकरे के दाव जीत जाए तो जातिवाद का फैक्टर नहीं चलेगा। सुनिए, बेरोजगारी और महंगाई के अंतर्गत जो आता है वहाँ आरक्षण ये जात का कितना कितना है सब उस पर भारी पड़ जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी। हाँ, लेकिन इस पे युवा को सोचना चाहिए। जुआ सोच रहा सोच रहा है, है। उसका रिजल्ट बताएगा कि कितना जुआ सोच रहा है। युवा का आवाज है ये। युवा सोच रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जुआ का पास जात नहीं है, विकास चाहिए, सिर्फ विकास चाहिए, बस रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ, ये खूबसूरती है युवाओं के पास। एक नौजवान लड़का सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिया में, सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं भी आप देखिए, यूट्यूबर देखिए, न्यूज चैनल देखिए, सारे युवक जो है वो सिर्फ एक ही मांग करते हैं, रोजगार। चलिए 27% है, 27% इसके माने एथी में समर्थन में तो 27% है, 27% है। मिलिट्री के बहाली 4 साल के लिए। मिलिट्री में देखिए, मिलिट्री की बहाली जो भी होता है उसमें पहले परमानेंट होता था, तो उसमें पेंशन की व्यवस्था थी, उसकी माता पिता की मेडिकल फैसिलिटी थी, कैंटीन की व्यवस्था था, उसको जो है बोलिए शहीद की दर्जा दिया जाता था, शहीद की दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज अग्निवीर में अगर कोई भी लड़का किसी घर का शहीद होता है उसको शहीद की दर्जा नहीं मिलता है। इसलिए ये भी युवाओं को देखना के लिए तरस जाता है, ये भी सोचना है। तिरंगा के लिए तरस जाता है। और महिलाएं की नजरें सपट की होती है कि महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। स्वागत है सबसे पहले चैनल में आपका। हमने पवनवा को वोट दे दिया है। एक ही आदमी में पवन एकदम डायरेक्ट नाच के ना सुनने के बाद चोरवन के ना चोरवन के ना। पवन भैया बढ़िया हाँ हीरो बालन, हीरो। हाँ हीरा गुरी में दोबारा फोड़ दिया। गाना उन्हें सुनी ला, देखी ला। गाना उन्हें सुनी ला। हाँ सुनी ना, सुनी ला। खूब अच्छा लगले, बहुत अच्छा लगता है। सुंदर देख के वोट देम के कामो करो ना हमने को मार देख के दे दिया। मार देख के विलेन के पूरे मार ले। बस क्या लगता है शिक्षा बेरोजगारी हम निकलेगा, हम कहते नहीं। हाँ सेवा दे दिए है, हम दे दिए। चलिए महिलाओं को भी पवन सिंह पसंद है। हम निकलेगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? कमला देवी। कमला देवी है। और जिस तरह विलेन को मारते हैं पवन सिंह, उसको देख करके इन्होंने कहा कि हम उसको वोट देंगे। क्या लगता है कि शिक्षा बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर पवन सिंह कितना काम कर पाएंगे? शिक्षा बेरोजगारी करेंगे। हाँ, युवा को तो सपोर्ट करेंगे ना, युवा है तो समझेंगे युवाओं को दिल्ली भर के। एकदम समझेंगे। हम बात कर रहे थे काराकाट लोकसभा के विक्रमगंज स्थल पर, और विक्रमगंज का ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से सबको अपने विचार में सुना और सुना किस तरह से कुछ लोग पवन सिंह के पक्षधर हैं, वही कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा रोजगार की बात करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जब भी चुनाव आता है कि युवाओं के कंधे पर जवाबदेही बढ़ जाती है। युवाओं को सोचना है कि किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और अगली किसी चौक चौराहे पर मिलेंगे और दिखाएंगे कि काराकाट लोकसभा की जनता क्या सोच रही है और किसको इस बार अपना सरताज बना रही है।